हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ टॉपिक क्रिएशन। और आज होगा TY BCom स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 2 ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग। हम है 1.4 पे। अब आप बोलोगे 1.4 पे कैसा पहुंच गए, क्योंकि हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो 1.3 तक के, और 1.4 से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस, नीड्स एंड एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन नेशनल लेवल, ये होगा हमारा आज का टॉपिक। और भी एक्स्ट्रा है आगे टॉपिक्स, शायद हम इस वीडियो में इसको कवर कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कवर कर पाए। बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो वो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, इसलिए हम लोग कम कम पार्ट्स में ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट नीड्स एडजस्टमेंट बोल रही हूँ, एडवांटेज, दिस इज एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन नेशनल लेवल। ये है पेज नंबर 4 पे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 4 या 5 पे। मेरे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर है, शायद आपके 5 पर हो। ठीक है, बिकॉज आजकल न्यू टाइप के पैटर्न्स के बुक आए, मेरे पास थोड़ी पुरानी है तो मेरे 4 पर है, शायद आपका 5 पर हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब एक्सपोर्ट जो है वो कोई भी मार्केट हो, ठीक है, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलप्ड हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट? एक्सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो अंडर हो, डेवलपिंग, या वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, एक्सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर ग्रोइंग, फॉर बिजनेस, है ना। तो ये जो पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नीड्स एंड एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, उसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही लिखा है कि एक्सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दी पॉइंट्स। ओके, तो इन लोगों ने पॉइंट्स में उन लोगों को डिवाइड किया है और हमें पॉइंट्स पे उसको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है गाइस? एक मिनट। सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? रोकड़ा। जब हम बाहर की कंट्री से एक्सचेंज करते हैं तो वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज जो हेल्प करता है कंट्री के डेवलपिंग में। अगर हम पढ़े पॉइंट को तो इस तरीके से है आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सपोर्ट ब्रिंग वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री विच इज़ मेनली रिक्वायर्ड टू पे for import of capital goods, raw materials, spares and component as well as importing advanced technology। अब जो अर्निंग हमें होती है, जैसे इंडिया में रहते तो हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे है ना, तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे हम चाइना से माल खरीदते हैं या जो भी कंट्री से हम माल खरीदते तो इंपोर्ट होता है हमारे कंट्री में, तो उनको देने के लिए भी हमारे क्या हो जाता है? एडवांटेज हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट अर्निंग जो हो जाती है हमारे को। अगला पॉइंट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब कैसा इंटरनेशनल रिलेशन बन जाता है हमारा, है ना। हमारे को कोई ज़रूरत है तो जो रिलेशनशिप्स है हमारी वो ज़्यादा काम आ जाती है, कोई भी चीज़ के रिलेटेड। जैसे बुक में क्या लिखा हुआ है आप देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड want to proper in a peaceful environment. One way to maintain political and cultural with अदर कंट्रीज इन थ्रू हाई इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपरली स्मूथली होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई भी कंट्री से जब हम करते हैं, अगर हमारा कोई एनिमी है उससे हम कर सकते हैं क्या? ट्रेड नहीं कर सकते ना। हमारा कोई दुश्मन है उससे हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट अगर हमारा फ्रेंड रिलेशनशिप है तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों पर हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो व्हाट नीड्स क्यों है, मतलब नीड, आज जैसे हमने टॉपिक क्या पढ़े? नीड्स क्यों है? नीड इसलिए है क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। नीड इसलिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग की के रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे। थर्ड पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक सेकेंड गाइस, या मेरा कैमरा हिल रहा है सॉरी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट solve balance of payment problem and enable countries to have favorable balance of payment position. The deficit in the balance of trade and balance of payment can be removed through large scale export. Large scale export से क्या हो रहा है? बैलेंस पेमेंट हो रहा है, मतलब बैलेंस जो पेमेंट का बैलेंस होता है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल एक्सपोर्ट। तो इन लोगों ने इसमें ये बताया है। फोर्थ पॉइंट इज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। रेप्यूटेशन
in the world. ठीक है, look in the textbook guys. A country which is foremost in the field of export commands a lot of respect, goodwill and reputation from other countries. For example, Japan command international reputation due to the high quality product in the export marketing. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हैंड वर्क है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेबर वर्क ज़्यादा होता है, तो हमारी जो क्लोथिंग होती है वो शायद बाकी देशों में नहीं होती होगी आई डोंट नो, बट मुझे जितना पता है कि हमारे यहाँ पे जो हैंड वर्क काम होता है बहुत ही अच्छा होता है. बाकी के देशों में मशीन्स यूज़ होती है, पर हमारे कंट्री में, इंडिया में क्या होता है, हाथ के काम ज़्यादा होते हैं, तो हमारी जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है. तो इस वजह से क्या होता है, जब हम ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रियों में, तो उस वजह से क्या होता है, रेपुटेशन बढ़ती है कि इंडिया के जो हैंड वर्क काम है, जो हैंड वर्क चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा माहिर है, मतलब वो लोग इस चीज़ में माहिर है, तो हमारा क्या होता है, इज्जत, गुडविल, रेपुटेशन बढ़ती है. ठीक है गाइस. फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना. एक्सपोर्ट से क्या होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है. सिक्स पॉइंट इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे देशों से रिलेशनशिप बना रहे हैं, हमारा बैलेंस हो रहा है, रेपुटेशन बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में हमारी मदद हो रही है, हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है, और हमारा इंपोर्ट में भी हेल्प हो रही है. तो उससे क्या होगा, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. सेवन पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सॉरी बहुत फास्ट बोलती हूँ ना गाइस. ठीक है, बुक में देखो. There can be optimum use of resource. For example, the supply of oil and petroleum product in Gulf companies is excess of home demand. So to excess production is exported, thereby making optimum use of available resources. Yes, जैसा मैंने हैंडवर्क का बताया आपको, या फिर फार्मिंग का बताया. जैसा अगर हमारे देश में राइस बहुत अच्छे से उगता है, मुझे नहीं पता है गाइस, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल के लिए. जैसे हमारे देश में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा डिमांड पूरा हो रहा है इंडिया के अंदर और बच भी रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिसोर्स जो है ना, जो राइस की जो फार्मिंग है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या करके, दूसरे देशों को भेज के, है ना. तो यूटिलाइज भी हो जाएगा, हमारी इनकम भी हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी, हमको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 8 इज स्प्रेड इफेक्ट. ओके, स्प्रेड इफेक्ट. ओके, लेट्स चेक. बुक में देखो गाइस. Because of the export industry, other sector also expands, such as banking, transport, insurance, etc. And at the same time, number of industries comes into existence to support the export sectors. है ना. ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ते जाएगा, तो हमारी वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रीज और बाकी सब भी एक्सपांड होगी और बढ़ेगी. 9 पॉइंट इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और ये सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी, हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा लिविंग लाइफस्टाइल का लोगों के, और पॉवर्टी कम होते जाएगी. जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम अच्छी कॉलेजेस रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो गरीब लोग हैं, उनको पढ़ने की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे पास अगर प्रॉफिट्स होते हैं अच्छे, हमारे देश को डेवलप होने में मदद होती है, तो हम फ्री में स्कूलिंग कर पाएंगे, फ्री में हॉस्पिटलाइज कर पाएंगे. तो इस वजह से क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल होगा, जो गरीबों की उनकी भी हेल्प होगी. सो दिस इज़ ऑल वर्ड के कितना ज़रूरी है एक्सपोर्ट मार्केटिंग. ठीक है. तो ये आपको आ सकता है एग्जाम में. इसमें 9 पॉइंट्स है. कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट्स. तो अगर आपको बोला गया राइट नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन नेशनल लेवल, तो आपको ये पॉइंट्स डालने हैं. ठीक है. जैसे सबसे पहला आप अपने दिमाग में सोचो कि जैसे क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे देश के लिए, या जैसे मेरी कंट्री है, मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ उसमें एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मुझे मेरे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, मेरा जो रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो अच्छा हो सकता है. ये हम अपने आप से लिख सकते हैं गाइस, हम इतने होशियार है, अपने पे डाउट मत करो. हम इतने होशियार है कि हम जो स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते हैं, तो इतना दिमाग है हमारे पास कि हम इतना सोच सकते, है ना गाइस. सोच के देखो, आपको खुद ब खुद ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना. जैसे हम सोचेंगे तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, मुझे पैसा रोकड़ा मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा ना, रेपुटेशन बढ़ जाएगा मेरी कंट्री का जो बैलेंस पेमेंट का इशू है वो प्रॉपर हो जाएगा, है ना. मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगी. जो भी रिसोर्सेज है जो हमारे वेस्ट होते वो सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, है ना. बाकी कंट्री जो बाकी इंडस्ट्री है वो भी बढ़ने में मदद हो जाएगी. एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग.
समझा? सो दिस इज ऑल अबाउट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन नेशनल लेवल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है 14.2 वो है नीड्स इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. ठीक है. नीड्स इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग फॉर फर्म एंड एंटरप्राइज, जो एट बिजनेस फर्म एंड एंटरप्राइज लेवल. ठीक है. तो लेट्स सी कि इसका क्या है, पॉइंट्स में क्या क्या लिखा गया है. ऑलमोस्ट सेम. पहला जो पॉइंट्स हमने किए वो क्या किए, नेशनल लेवल पे. अब जो पॉइंट्स हम करेंगे क्या करेंगे, बिजनेस के रिलेटेड बात हो रही है. बिजनेस और एंटरप्राइजेस के रिलेटेड नीड्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स रहेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है गाइस, लेट्स मूव. सबसे पहला पॉइंट रेप्यूटेशन. ठीक है. नाउ बुक में देखो, ये पेज नंबर 6 पे हो सकता है, मेरे 6 पे, आपके 7 पे हो सकता है. ठीक है. Please check. Okay. So, an organization which undertake export can bring fame to its name not only in the export market but also for the home market. For example, firm like Philips, Sony, Pepsi enjoy international reputations. ठीक है. जो भी हमारे रेपुटेशन जो एंटरप्राइजेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनी एक एंटरप्राइज है, सोनी एक बिजनेस है हमारी कंट्री का, वो भी रेपुटेशन हासिल करती है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, है ना. नेक्स्ट पॉइंट 2 is optimum production. Look in the book. A company can export its excess production after meeting domestic demand. Thus, the production can be carried on up to the optimum production capacity. This will result in economic of large scale production. अगर कंपनी के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो वो इसका यूटिलाइज कर सकती है बाय एक्सपोर्टिंग. ठीक है. थर्ड पॉइंट, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पैप्सी कभी कभी ऐसे मेरे मुंह से निकल जाता है गाइस, प्लीज़ इसको इग्नोर करना. ठीक है. वो है पेप्सी. सो फॉर एग्जांपल पेप्सी है, उसने एक नया ड्रिंक निकाला जो हमारे इंडिया के लोगों को नहीं पसंद आया. ठीक है. तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग, शायद बाहर के देशों को पसंद आ जाए. तो इस वजह से क्या होगा, रिस्क का स्प्रेड हो जाएगा. जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा. भले ही वो इंडिया में नहीं बिक रहा है पर बाहर शायद वो बिक जाए. बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क इज ऑल्सो अवेलेबल. फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस. ठीक है. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में क्या है देखते गाइस. सम एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन सर्टन concession and facilities only when they accept certain export देखिए मैंने बोली थी ना गाइस आपको, ऐसा होता है मेरे साथ. ऑब्लिगेशन, लार्ज स्केल एक्सपोर्ट आर नीडेड टू हॉनर सच एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इन इंडिया. ठीक है. तो जैसे कुछ लार्ज स्केल जो करते हैं बिजनेस एक्सपोर्टिंग का जो करते हैं, उनको ऑब्लिगेशन दिए गए, सर्टन राइट्स दिए गए हैं, कुछ बैरियर्स हटा दिए गए हैं जो होते हैं बाकियों के लिए, वो नहीं होते. तो अगर हम यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस या एंटरप्राइज में एक्सपोर्ट मार्केटिंग को, तो हमारे को ये भी फ़ायदा होगा. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट देखते हैं गाइस, इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. Improvement of organizational efficiency. Research, training and the experience in dealing with foreign market enable the exporters to improve the overall organizational efficiency. जो efficiency होती है, working efficiency, वो भी improve होती है due to exporting. दूसरे देशों से हमें सीखने मिलता है, टेक्नोलॉजी सीखने मिलती है, इस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाती है. सिक्स पॉइंट इज लिबरल इम्पोर्ट. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल कलेक्ट मोर फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूटिलाइज फॉर लिबरल इम्पोर्ट. वही जो हमने पहले इसमें देखा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी. सेवेंथ इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट. ठीक है. In India, exporter can avail a number of facilities from the government. For example, exporter can get DBK tax exemptions. They also can get assurance from export promotion organizations such as XYZ. ठीक है. तो बाकी जो इंडिया में है, तो जो एक्सपोर्ट करता है उनको क्या मिलता है, बेनिफिट्स भी मिलता है फॉर टैक्स एंड ऑल. ठीक है.
8 पॉइंट. 8 पॉइंट इज हायर प्रॉफिट. प्रॉफिट अच्छा होता है एक्सपोर्ट करने से. 9 पॉइंट. एक सेकेंड गाइस. 6, 7 एंड 9. ये हो गया अपना पूरा हायर प्रॉफिट के बारे में. समझ में आ गया आपको गाइस? ठीक है. और ये जो हमने पढ़े आज वो क्या है? नीड्स के बारे में. ठीक है. पहला जो हमने पढ़े वो क्या पढ़े थे? नीड्स ऑफ नेशनल लेवल. नीड्स इन इंटरनेशनल बोर्ड. नीड्स इन एंटरप्राइजिंग, मतलब बिजनेस में हमारे क्या क्या हो सकता है. तो ये भी हम खुद सोच सकते हैं गाइस कि मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा, मुझे हायर प्रॉफिट मिलेगा, गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा, मेरा जो प्रोडक्शन है मैं कर सकता हूँ ज़्यादा, तो मैं एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकता हूँ, रिस्क मेरा बच जाएगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस कम हो जाएंगे, इम्प्रूविंग इन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और रेगुलर इम्पोर्ट हो जाएगा. ठीक है गाइस. मुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, मैं देख लेती हूँ एक बार. हाँ गाइस, क्योंकि 9 पॉइंट्स है और मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिखा है, तो 9 पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, है ना. आफ्टर getting efficiency in organization, it will also help in product standard because of efficiency in organization and also profit. हम अपने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स भी अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग. समझा गाइस? ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. हमने 2 एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंस पढ़े, नीड्स पढ़े कि क्यों ज़रूरी है नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग, और एंटरप्राइजेस लेवल पे, बिजनेस लेवल पे क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट मार्केटिंग. ये हमने आज सीखे इस वीडियो में. पार्ट 3 में हम बाकी की चीज़ें सीखेंगे. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और नए फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और पार्ट 1 देखना ज़रूर. ठीक है. और नए वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर क्रिएशन.